स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और इस चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, और इसमें हम आगे की अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमने कर लिया था, आगे की सीरीज को स्टार्ट करते हुए हमने ऑलरेडी कर लिया था। क्या कर लिया था हमने? अरिथमेटिक ऑपरेटर में एडिशन को बहुत अच्छे से समझा था, और स्पेशली हमने स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को यहाँ पे थोड़ा सा समझा था। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन तो बहुत सिंपल है, ये आपको दिख ही रहा है। तो बस इसी तरीके से कर लेना है कि नम एक बार मैं फिर भी करके दिखा देती हूँ कि हम चलेंगे अपनी VS कोड की स्क्रीन पर, और मान लो ए में मैंने असाइन किया 30 और बी में असाइन किया 20, और हम प्रिंट करा देंगे। क्या करा देंगे? ए माइनस बी को, और ये इस चीज को प्रिंट कर देगा। ठीक है, कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम अपनी एनसीईआरटी, और क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी। तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या कह रही है एनसीईआरटी? तो आप यहाँ पे देखो, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइज द टू वैल्यूज ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑपरेटर। तो ये क्या कर रही है? मल्टीप्लाई कर रही है। उसके अलावा और क्या कह रही है कि रिपीट द आइटम ऑन द लेफ्ट हैंड। और अगर आपको रिपीट करना है आइटम को जो कि असाइंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इस तरीके से आप क्या करोगे? रिपीट कर रहे होगे, तो उस स्ट्रिंग को ये 2 बार कॉन्कैटिनेट करके आपको आंसर दे देगा। तो चलिए इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को हम समझेंगे इस वीडियो में। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को समझेंगे। ठीक है, ऑपरेटर ओपी लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन हमने ए में असाइन कराया। क्या असाइन कराया? कुछ भी असाइन, या नंबर ले लेते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में लिया हुआ है। नंबर में हमने क्या असाइन करा दिया? 3, और नम 2 में हमने असाइन करा दिया 400। और इसको जब हम प्रिंट कर रहे होंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा होगा। क्या आंसर आ रहा होगा? आपने अभी तक कैलकुलेट कर लिया होगा। तो ये आंसर आ रहा है 1200। और उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो str नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं? स्टोर करा देते हैं सिंगल कोट या डबल कोट, आप कुछ भी ले सकते हो स्ट्रिंग के लिए। इंडिया को असाइन करा देते हैं। ठीक है, अब हम कहना चाह रहे हैं आपसे ये कि अगर str में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 को, तो क्यों str क्या है? str एक वेरिएबल है। str क्या है? एक वेरिएबल है जिसमें इंडिया नाम की जो स्ट्रिंग है, इंडिया नाम की स्ट्रिंग असाइन की हुई है। अब ये क्या करेगा? उस स्ट्रिंग को ना 2 बार प्रिंट करेगा। क्या करेगा? उस स्ट्रिंग को 2 बार प्रिंट कर देगा। इसको प्रिंट के अंदर कर देंगे तो ये हमें प्रिंट करके ना देगा, क्योंकि हमें प्रिंट कराना है इस बार। तो ये 2 बार कुछ इस तरीके से प्रिंट कर देगा। जैसे कि मैं कहना चाह रही हूँ कि ये कोई वैल्यू नहीं है जो हम स्टोर करा रहे हैं, राइट? हमें इस प्रिंट के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा कि भाई हमें 2 बार ना, या हम कहते हैं 5 बार हमें इंडिया को एक साथ कॉन्कैटिनेट करके, मतलब एक साथ, मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई करें। इंडिया इंडिया 5 टाइम रिपीट कर देगा। जितनी बार दोगे उतनी बार ये रिपीट कर देगा उस वैल्यू को। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। जितनी बार आप दोगे ना, उतनी बार उस चीज को यहाँ पे आप देखोगे, उतनी बार उस चीज को ये रिपीट कर देगा। ठीक है, इसके बारे में कि ये क्या कहता है, तो डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट हैंड एंड रिटर्न द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जैसे कि असाइन कराया, ऐसे हम भी कर लेते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे num1 नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। उसमें हमने हमने क्या किया? 8 को असाइन कर देते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। num2 नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने 4 को असाइन कर लिया। और हम क्या करेंगे? हम उसका डिवीजन कराएंगे। तो हम डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट में हम कहते हैं कि num1 का क्या करो? डिवीजन कर दो। ठीक है, num1 का क्या करो? डिवीजन कर दो num2 में, और इस चीज को हमें रिटर्न करो, मतलब प्रिंट करा दो। ठीक है, तो ये प्रिंट कराएगा, तो ये हमें 2.0 आंसर दे रहा है। आप सोचोगे कि ये वैल्यूज तो हमने इंटीजर में डाली है और ये भी इंटीजर में ही है, बट फिर भी इसका आंसर क्या आ रहा है? तो इसका आंसर फ्लोट में आ रहा है। इससे हमने ये सीखा कि जो डिवीजन ऑपरेटर है, ये जो डिवीजन ऑपरेटर है, ये हमेशा क्या किसमें आंसर देता है? तो फ्लोट में आंसर देता है। किसमें? फ्लोट में आंसर देता है। यहाँ पे हमने एक चीज मैंने बताया था ना कि प्रिंट कर, इसको आप चाहो तो दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा दो। ये चीज मैंने एक str1 में मैंने str1 में मैंने क्या किया? हेलो दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि हेलो 2 बार प्रिंट हो जाए, तो मैं str1 नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगी, और उसमें मैं क्या करूंगी? str इंटू 2 को वो कर दूंगी ऑपरेशन। और तब मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगी ना, अभी मुझे याद आया, देखा तो मैंने भी एनसीईआरटी में प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर फंक्शन के अंदर डायरेक्ट कर लिया। बट इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट इस ऑपरेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, एंड देन यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो बस मैं यही देख रहे थे यहाँ पे डिवीजन ऑपरेटर, और डिवीजन ऑपरेटर आपको हमेशा किसमें आंसर देगा? तो हमेशा आपको आंसर फ्लोट में देगा। ऑलवेज गिव्स आंसर इन फ्लोट। ठीक है, ऑलवेज गिव्स आंसर इन फ्लोट। ठीक है, आपको किसमें आंसर देगा? फ्लोट में आंसर देगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा है इसमें। तो इसमें नेक्स्ट है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि डिवाइड दी ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न द रिमाइंडर। आपको ना हमेशा याद रखना है कि मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। जब भी हमें क्वेश्चन की बात आएगी ना कि हमें क्वेश्चन चाहिए होगा, तब हम क्या करेंगे? तब हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अच्छे से बताया वीडियो में, और मॉडुलस ऑपरेटर में हम देख रहे हैं कि हमको रिमाइंडर चाहिए। तो जब भी हमें रिमाइंडर चाहिए ना, रिमाइंडर की बात होगी ना, तो हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। किसका? मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम कर सकते हैं रिमाइंडर के लिए मॉडुलस ऑपरेटर का यूज। तो मान लो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को मैं ले लेती हूँ, और ठीक है, एक सेकेंड, इसमें हम क्या लगा रहे होंगे? मॉडुलस डिवीजन का यूज कर रहे होंगे। ठीक है,
तो मॉडुलस डिवीजन यहाँ पे है, तो इसका यूज कर रहे होंगे और मॉडुलस डिवीजन हमें हमेशा रिमाइंडर लाके देती है, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि इसमें तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं इसको 9 कर दूं तो ये मुझे 1 रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, मतलब 1 प्रिंट करके दे रहा होगा। ओके, और इस हिसाब से इसका ये भी चेंज हो जाएगा। पहले वाले में क्या आएगा, हमेशा किसमें आंसर आ रहा है, देखो अगर इंटीजर भी आपने लिया है ना, तब भी उसका आंसर फ्लोट में आ रहा है, इस वाले में डिवीजन में, और मॉडुलस में हमें वो हमेशा इंटीजर में आंसर देगा, ठीक है, सॉरी मॉडुलस हमें रिमाइंडर आंसर करेगा, मॉडुलस हमें क्या करेगा, रिमाइंडर को आंसर करेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं फ्लोर डिवीजन के बारे में। ये हमें आंसर क्या करता है, इंटीजर में देता है, ठीक है। फ्लोर डिवीजन किसमें देता है, तो इसी में हम फ्लोर डिवीजन को भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे फ्लोर डिवीजन के बारे में, तो प्रिंट कर लेते हैं num1 और यहाँ पे हम लगाएंगे फ्लोर डिवीजन num2 का। तो ये देखते हैं कि यार ये आपको इंटीजर में आंसर देगा हमेशा। फ्लोर डिवीजन किस में आंसर देगा, इंटीजर में आंसर देगा। जो भी आंसर इसका आएगा, इसका पॉइंट में भी आंसर आएगा। सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे कि 9 पॉइंट समथिंग 8 ले लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो 2.0 आ रहा है। अब सोचोगे आप कि ये तो पॉइंट में आ रहा है, बट आप देखो इसने क्या किया, इंटीजर यहाँ पे एग्जैक्ट इसने आंसर नहीं दिया है, यहाँ पे जो इसने क्या किया 2.0 ले लिया। इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो 2 पॉइंट कुछ नंबर आ रहा होगा, उस नंबर को इसने क्या किया, 0 कर दिया, ठीक है। तो ये इंटीजर की तरफ ही आया है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो जब आप इसका आंसर फ्लोट में लोगे तो फ्लोट में आएगा आंसर, नो डाउट। लेकिन वहां पे जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कुछ भी ले लेती हूँ, मान लो मैं 9.9 ले लेती हूँ, ठीक है, तब भी ये मुझे हमेशा पीछे 0 लगा के देगा, देखना, ठीक है। अगर मैं कुछ और भी नंबर ले लेती हूँ 12.12 ले लेती हूँ, ठीक है, तो भी ये आंसर मुझे, आप ये वाला देखना लास्ट वाला, ये जो फ्लोर डिवीजन क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये मुझे आंसर देगा फ्लोट में, लेकिन वो 0 लगा देगा पीछे, ठीक है। तो ये पूरा ट्राई करता है कि इंटीजर में मतलब इसका आंसर ये दे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, फ्लोर डिवीजन क्या होता है। ये रिमूव कर देता है, देखो इसमें खुद लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट साइड बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट साइड एंड रिटर्न्स द क्वेश्चन बाय रिमूविंग द डेसिमल पार्ट। ये क्या करता है, रिमूव कर देता है डेसिमल पार्ट को, ये क्या कर देगा, 0 कर देता है। अगर आप देखोगे तो एक तरीके से उसने रिमूव कर दिया डेसिमल पार्ट को, ठीक है। इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड इंटीजर डिवीजन, हम इसको इंटीजर डिवीजन बोलते हैं, किसको, फ्लोर डिवीजन को हम इंटीजर डिवीजन भी बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट करके देख लेते हैं कि एक्सपोनेंट क्या कहता है इसी को। जैसे कि अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, मान लो मैंने ले लिया इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू मैं ले लेती हूँ कुछ भी, या 4 या हम ले लेते हैं 2, ठीक है, या 3 कर देते हैं यहाँ पे क्या, प्रिंट, ओके, प्रिंट क्या करेंगे, हम num2 को कर देते हैं, num2 मतलब कि 2 की पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे हमने num1 कर दिया। अब हम इसको अगर रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 विच इज 8, राइट। तो ये बेसिकली ये जो दो एक्सपोनेंट यहाँ पे दो मल्टीप्लिकेशन जब लग जाता है तो ये पावर का काम करने लगता है, किसका, पावर का काम करने लगता है, ठीक है। ये किसका काम करता है, पावर का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे num1 में 3 और num2 में क्या है, 4 है, तो num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। इसकी पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाता है, 3 की पावर 4। इसकी पावर, इसको और अगर हम दिखाना चाहें एग्जाम्पल से, मैं कुछ इस तरीके से कह रही हूँ कि मान लो मैंने क्या किया, a नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने 8 या 3 लिया, और b नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने 4 लिया। अब मैं कह रही हूँ कि प्रिंट कर दो, क्या कर दो, प्रिंट a की पावर b। तो a क्या है इसमें, आप देखो a क्या है, a हमारा 3 है और b क्या है, 4 है। इसका मतलब 3 की पावर 4, 3 के ऊपर किसकी पावर चढ़ेगी, 4। तो जब 3 की पावर 4 करोगे आप, ठीक है, 3, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ यहाँ पे 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 का आंसर क्या होगा, आप बताओ, ठीक है। 3 की पावर 4 का आंसर क्या आएगा, 81 आएगा, 81, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं उस तरीके से, आप कर लो कि 5 कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है, इस वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर को हमने बहुत अच्छे से समझा, ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर को इन डिटेल, डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर को विद एग्जांपल, जैसे जैसे डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया।